करामाती बहुएं भाग 9। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कहानी के मंदिर में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। आखिरकार कोयला की जीत के आगे परिवार वालों की मिन्नतें हार गई। अब कोयला जल्द ही यहाँ से प्रस्थान करने की तैयारी में थी। कोयला सचमुच में भक्तिन थी या सिर्फ एक छलावा, ये तो मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन आगे जो घटनाएं होने वाली हैं वो वास्तव में कोयला की सच्चाई जरूर उजागर करने वाली हैं। कोयला कमरे में है और परिवार वाले तथा गांव के लोग दरवाजे की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कब कोयला बाहर निकले। चुगलखोर औरतों का एक झुंड भी लल्लू के घर के बाहर आ चुका था। अचानक से दरवाजा खुलता है। दरवाजे पर खड़ी कोयला, जिसके शरीर पर लाल रंग की साड़ी, मस्तक पर पीला चंदन और पैरों में महावर, पायल की छन और गले में मोतियों की माला पहने हुए थी। कोयला का रूप आज कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। पता नहीं उसने कोई आधुनिक युग का फाउंडेशन लगाया था या उसकी भक्ति की शक्ति थी। हाथ में आज छोटे त्रिशूल की जगह बड़ा त्रिशूल रखे हुए थी। लंबे लंबे काले खुले बाल। कुछ भी हो, सच्चाई अथवा पाखंड, लेकिन कोयला का रूप सचमुच माँ दुर्गा से मेल खाता था। बाहर खड़ा प्रत्येक व्यक्ति उसी को देख रहा था। आज कोयला का आखिरी दिन इस गांव में, यह देखकर कुछ धार्मिक प्रवृत्ति की महिलाएं विलाप करने लगी तो कुछ आधुनिकता की शिकार औरतें उसको पागलपन की संज्ञा दे रही थी। गांव के कुछ जवान लौंडों ने गुपचुप ही लल्लू पर अभद्र टिप्पणियां करनी शुरू कर दी कि एक औरत को नहीं संभाल पाया। चुगलखोर औरतों ने बातें बनानी शुरू कर दी। इसके क्या, मैं क्या, मैं क्या, बीच कोयला बोल पड़ी। हे प्रिय नगरवासियों, प्रभु आप सब पर अपनी दिव्य दृष्टि बनाए रखे। यहाँ दिया गया आप लोगों का प्रेम सचमुच मेरे लिए महान आश्चर्य का विषय रहा। लेकिन अब मैं प्रस्थान की आज्ञा चाहती हूँ। धार्मिक मिजाज की औरतें भयंकर विलाप करने लगी। हे मातेश्वरी, हमें छोड़कर मत जाओ। इस गांव, इन नदियों, इस धरती को छोड़कर मत जाओ। कोयला बोली, मुझे जाना ही होगा, क्योंकि माँ जगदम्बा की यही इच्छा है और यही इच्छा मेरे भोलेनाथ की भी है। मुझे उनको प्रसन्न करना है। इधर लल्लू तुरंत बोल पड़ा, हाँ, अपने भोलेनाथ को तो प्रसन्न कर नहीं पाई, अब पार्वती पति को प्रसन्न करने चली है। कोयला अब कुछ बिना बोले ही हाथ जोड़कर घर से निकल चुकी थी। अब बारी थी पड़ोस की चुगलखोर औरतों की, जिन्होंने बातें बनानी शुरू कर दी, जिससे पूरे गांव भर में बात फैली। लल्लू कह रहा था कोयला पार्वती पति को प्रसन्न करने चली है। लल्लू कह रहा था पार्वती पति कोयला पति को प्रसन्न, कोयला पति लल्लू पति को प्रसन्न करने चली। फलाना ढिमाका, कुछ भी हो, लेकिन कोयला जा चुकी थी जंगल की ओर। कोयला सभी मुसीबतों को झेलती हुई शिवलिंग के जंगलों में चली गई। पहाड़ों और नदियों के पास से होती हुई नीलांबर पर्वत पर चढ़ गई। नीलांबर पर्वत की चोटी पर चढ़कर आंखें मूंद ली। अब कोयला तपस्विनी थी या सनकीपन के कारण ऐसा कर रही थी, कुछ कहा नहीं जा सकता। पर आगे जो भी होने वाला है वो वाकई में मजेदार होने वाला है, क्योंकि तपस्या का मार्ग बहुत कठोर होता है, जिस पर चलना आसान नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। शेष अगले भाग में।